शुभोदय बच्चों। मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम अध्याय 3 उपयोगी नीम, कैसे नीम हमारे लिए उपयोग होता है, उससे क्या क्या उपयोग है, वो कहाँ कहाँ या इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये सब हम आज जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग के मुंह से निम्नलिखित पंक्तियां सुनी हैं? महागुणकारी कड़वी नीम, बताते डॉक्टर वैद्य हकीम। इसका मतलब ये है कि महागुणकारी, इसमें बहुत ही रोग निरोधक गुण है। ये कड़वी है नीम, परंतु इतना उपयोगी है, इसे हर एक डॉक्टर, वैद्य, हकीम, जो गांव में होते हैं हकीम, वो सब इसका सलाह देते हैं कि आप नीम इस्तेमाल कीजिए। आगे, सचमुच नीम में अनेक गुण होते हैं। नीम का असली नाम नींब है। नींब का अर्थ है रोगों को भगाने वाला। नीम बीमारियों को दूर भगाने वाला भारत का बहुत लोकप्रिय पेड़ है। सचमुच बच्चों, नीम इतनी गुणकारी होती है। इसका असली नाम क्या है? नींब। इसका अर्थ है रोग को भगाने वाला। जो भी रोग होता है उसको क्या करता है? दूर भगाता है। हमारे भारत में ये बहुत लोकप्रिय है पेड़। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने नीम का नाम न सुना हो। अधिकांश लोग नीम के वृक्ष को पहचानते हैं। यह देश के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। काफी बच्चे क्या करते हैं? नीम का पेड़ को पहचानते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं? नीम के वृक्ष को पहचानते हैं और इसका लगभग सभी देशों में इसका पहचान है और इसे इस्तेमाल करते हैं। नीम के पेड़ों की छाया घनी होती है। घनी होती है मीन्स नीम के पत्ते देखो कितना गहना होता है, उसका छाया भी उतना ही गहनी होती है। शीतल छाया में आराम करना सभी को अच्छा लगता है। शीतल छाया, जैसे गर्मी बढ़ती है, छाव में हम खड़े रहते हैं, हवा आती है ठंडी ठंडी, तो कितना शीतल महसूस होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो हवा। इसे सब इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है। आज भी लोग नीम की टहनी को दांत साफ करने के लिए दातुन के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए, आजकल पुराने ज़माने में नीम का ठानी को तोड़ के उससे क्या करते थे? दांत साफ करते थे। इससे दांत कितना घट होता था और मजबूत होता था। यहाँ कड़वी तो ज़रूर होती है, लेकिन दांतों के लिए बहुत लाभदायक होती है। देखो इधर लिखा है कि यहाँ कड़वा ज़रूर है लेकिन बहुत ही लाभदायक होती है। नीम की दातुन करने से दांत व मसूड़े स्वस्थ हो रहते हैं। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, फिर भी बहुत से लोग सवेरे सवेरे नीम के कुछ पत्ते चबाते हैं। नीम क्या होता है? कड़वा होता है, फिर भी बहुत से लोग क्या करते हैं? सवेरे सवेरे नीम के कुछ पत्ते चबाते हैं। इससे क्या होता है? वो स्वस्थ रहते हैं। नई कोपले देखने में बड़ी सुंदर लगती है, जैसे कि पेड़ उगने लगता है, उसका नया नया पत्ता उगने लगता है, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। उनका रंग तांबे की तरह लाल होता है। जैसे बच्चों देखा है आपने तांबे तांबे के कैसा होता है रंग? थोड़ा सा लाल जैसे होता है, उसी तरह उसका नीम का जो पहला पत्ता होता है उगने लगता है, वो क्या होता है? लाल दिखाई देता है।
बंगाल में चैत्र मास में सवेरे सवेरे इन कोमल पत्तों को कढ़ाई में भूनकर भोजन के साथ खाया जाता है। बंगाल में चैत्र मास में क्या करते हैं? सवेरे सवेरे इन कोमल पत्तों को कढ़ाई में भूनकर भोजन में खाया करते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नववर्ष के उत्सव में नीम के नए पत्तों को भोजन में शामिल करना ज़रूरी होता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नवे वर्ष, जैसे ही नवे वर्ष प्रारंभ होता है, वहाँ पे उत्सव प्रारंभ हो जाता है। नया साल का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। उस उत्सव में क्या करते हैं? वो भोजन बनाते समय नीम के पत्तों का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। वो भोजन में वो लोग खाए जाते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाते पर खाज खुजली ठीक हो जाती है। इसके पत्तों को सुखाकर कपड़ों में रखने से इनमें कीड़े नहीं लगते। वो क्या करते हैं? नीम के पत्तों को पानी में उगाल के क्या करते हैं? वो पानी में उगाल कर उससे नहाते हैं और उससे क्या होता है? खाज खुजली, जो भी खुजली होता है और जो भी चर्म का रोग होता है, वो क्या होता है? दूर जाता है। और इस पत्ते को क्या करते हैं? वो सुखाकर कपड़ों में डालते हैं। कपड़ों को क्या नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं होते। चैत्र के महीने में नीम के फूल आने लगते हैं। चैत्र के महीने में क्या होता है? नीम का फूल आने लगते हैं। सफ़ेद रंग के इन फूलों में भीनी भीनी सुगंध होती है। ये फूलों में कैसी सुगंध होती है? भीनी भीनी, एक अलग सा भीना भीना सुगंध पाया जाता है। इसीलिए गर्मी में नीम के वृक्षों के नीचे टहलना बहुत अच्छा लगता है। चैत्र मास में भीनी भीनी खुशबू आती है फूलों से। इसीलिए लोग क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में नीम के वृक्ष के नीचे टहलने के लिए प्रारंभ करते हैं, टहलते हैं। इससे क्या होता है? वो खुशबू, उससे उनका मन स्वस्थ हो जाता है, तन स्वस्थ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। नीम के फल मूंगफली के दानों के बराबर होते हैं। बरसात में ये फल पक जाते हैं। पके फल के गूदे को बच्चे और पक्षी खाते हैं। इन फलों को निम्बोरी कहते हैं। क्या करते हैं? नीम के फल मूंगफली के बराबर होती है। इसे बरसात में ये फल पक जाते हैं। इसे गूंदे को बच्चे और पक्षी खाते हैं। इस फल को क्या कहते हैं? निम्बोरिया कहते हैं। इसकी गुठलियों को कोल्हू में डालकर तेल निकालते हैं। इसके गुठली को निकाल के क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। इस तेल से साबुन बनाते हैं, जो बालों के कीटाणुओं को मारता है। कोल्हू से बची हुई खली खेतों में खाद के रूप में काम आती है। और इससे क्या करते हैं? वो बीज से वो क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। तेल निकालने के बाद उससे तेल और साबुन बनाते हैं। इससे क्या होता है? बालों के कीटाणु चले जाते हैं, मार देता है, वो ख़त्म कर देता है। और जो भी उससे तेल निकालने के बाद जो बचा कुचा होता है, वो क्या करते हैं? खेतों में डालते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नीम का पेड़ बहुत मजबूत होता है। सावन में उस पर झूले डाले जाते हैं। इसकी लकड़ी से खेती के औजार बनाते हैं। बैलगाड़ी के पहिए भी इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। नीम का पेड़ बहुत मजबूत होता है। इसको सावन के महीने में क्या करते हैं? झूला डालते हैं, बच्चे बहुत झूला झूलते हैं। और इसका लकड़ी भी बहुत औजार के बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बैलगाड़ी के पहिया भी
नीम के पेड़ से ही बना होता है। नीम के तने से एक रस रिश्ता रहता है। यहाँ सूखकर गोंद बनाता है, जिससे औषध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन काल में सड़कों के किनारे नीम के पेड़ लगाए जाते थे। उनकी रक्षा की जाती थी ताकि पत्तियों को छाया और ऑक्सीजन मिल सके। बच्चों, अब आपको पता चला गया होगा कि नीम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, नीम के पेड़ से तने से एक रस निकलता है। उसको वहाँ क्या करता है, सुखाकर गोंद बन जाता है। जो हम इस्तेमाल छिपखाने में करते हैं उससे वैसा ही गोंद होता है। वहाँ गोंद औषध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और प्राचीन काल में क्या करते थे लोग, सड़क सड़क पर नीम का पेड़ लगाते थे। इससे जो भी आएगा उसको छाया मिलती थी और पूरे गांव में ऑक्सीजन साफ सुथरा मिलता था। इसीलिए आपको पता चला होगा कि नीम कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें नीम का पेड़ लगाना चाहिए और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस पेड़ की हमें कद्र करनी चाहिए। इसका हम क्या करना चाहिए, कद्र करना चाहिए। क्यों कद्र करना चाहिए? क्योंकि नीम बहुत उपयोगी पेड़ है। इससे अनेक उपयोग होता है, जैसे कि पत्ते का उपयोग होता है और उससे फलों का उपयोग होता है। तो अनेक कीटाणुओं के लिए मारने के लिए रोग निरोधक है ये। इसीलिए नीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने कुछ समय निकाल के आपके आंगन में एक नीम का पेड़ डालिए और उसे इस्तेमाल कीजिए और उससे आने वाले अनेक लाभ आप उठाइए। बच्चों, यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। आशा करती हूँ आप यह अध्याय को 2-3 बार अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिए। और मैं आपको अगले हफ्ते और एक नया अध्याय के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।